इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। इस सत्संग सत्र में हम लोग गुरु तत्व पर विचार कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम गुरु की जीवन में आवश्यकता क्या है, क्यों जीवन में गुरु होने चाहिए, गुरु तत्व क्या है, गुरु की महिमा क्या है। ये सारी बातों पे हम लोगों ने विचार किया। अनेक जन्मों के संस्कार इस जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। कुछ ऐसे संस्कार है कि जो यह जीव या साधक देख भी नहीं पाता, अनुभव भी नहीं कर पाता। केवल गुरु ही है जो उस सारे वृत्तियों को, संस्कारों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस जीव का, इस साधक का स्तर क्या है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जब कोई जीवन में धारण करता है या गुरु का वरण करता है तो चाहता तो वह यही है कि उसके जीवन में अज्ञान का अंधेरा मिटे और प्रकाश का उजियारा छाए, ज्ञान रूपी प्रकाश उसके जीवन में आए। लेकिन जब वह गुरु के पास जाता है तब वह शिष्य तो बनता है पर पूर्ण रूप से शिष्य नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि गुरु परम तत्व है, अर्थात वह पूर्ण तत्व है। और ऐसा उसके लिए कहा जा सकता, उनके लिए कहा जा सकता है कि जैसे कि हम लोग कोई आईने के सामने खड़े रहते हैं और स्पष्ट अपना प्रतिबिंब दिखता है, ठीक वैसे ही गुरु के पास जाने से हम लोग अपने को नहीं देख सकते, लेकिन गुरु है वह शिष्य के हर स्तर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वह आईने की तरह स्वच्छ और निर्मल होते हैं, क्योंकि वह पूर्णता का स्वरूप है, वह परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और जब शिष्य किसी गुरु को वरण करता है या गुरु के सानिध्य में जाता है तो उसके चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार दबे रहते हैं। इसीलिए जब वह गुरु के पास जाता है तो शुरू में तो उसे सब ठीक लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे लगता है कि गुरु नहीं पर
गुरु कोमल निर्मल नहीं लगकर कठोर लगते हैं। उनकी कठोरता उस शिष्य को विचलित कर देती है। अर्थात उसे लगने लगता है कि यह गुरु है कि कोई कसाई है। क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं तो जब यह स्थूल शरीर में कोई रोग घर कर लेता है और सामान्य छोटी दवाई से काम नहीं चलता है और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि भाई दवाई से काम नहीं चलेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, शस्त्रक्रिया करानी पड़ेगी। तो कोई भी मनुष्य है वह यही चाहता है कि भाई जो भी करिए मेरा रोग का निवारण करिए, इस रोग से मुझे छुटकारा दिलाइए। किंतु वह इतना सहज नहीं होता है। अगर डॉक्टर उसको उस तरीके की दवाई देता है और उसके बावजूद भी जब उसका रोग का निवारण नहीं होता है तो अंत में उसे शस्त्रक्रिया अथवा तो ऑपरेशन के द्वारा सर्जरी करके भी उसका रोग का निदान करना पड़ता है। और जितना वह कठिन लगता है उससे भी कहीं अधिक कठिन गुरु के पास जब कोई शिष्य आता है, वह जब अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गुरु के सानिध्य में उनकी सेवा करता है और गुरु के द्वारा जब उसे कठोर व्यवहार मिलता है, तब वह साधक, वह शिष्य लगने लगता है उसे कि अब यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो वहां से भागने का प्रयास करता है, वह गुरु से दूरी बनाने लगता है। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा चिंतन करके, उसे थोड़ा सा समझ करके देखा जाए तो स्थूल शरीर का कोई रोग सुधारने के लिए तो हम लोग आसानी से डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेते हैं। किंतु जब अनेक जन्मों के संस्कार जो चित्त में पड़े हैं, उसे जब दूर करने की बात आती है तो वह किसी डॉक्टर नहीं, वह केवल गुरु के पास आके ही वह गलत संस्कार या कहे कि गलत वृत्तियां जो चित्र में अंतःकरण में पड़ी है, वह दूर करने की बात गुरु के सानिध्य में रह के जब होती है, तब वह अति कठोर होती है। क्योंकि सामान्य रूप से तो शिष्य को वह दिखता ही नहीं है अपना वह दोष, वह अवगुण। और जैसा कि कल परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि पहले तो समझाते हैं, समझाने के बाद भी जब वह नहीं होता है तो थोड़ा कठोर होते हैं, दबाव बनाते हैं। उसके बाद भी जब वह नहीं होता है तब वह उग्र रूप धारण करके उस दोष का निवारण हेतु शिष्य के प्रति अति कठोर होते हैं। और इसी कठोरता में वह सोचते हैं कि शिष्य का कल्याण हो जाए, उसे इस दोष से, इस अवगुण से निवृत्ति मिल जाए। अगर शिष्य में पूर्ण श्रद्धा या समर्पण का अभाव रहता है, तब वह गुरु के इस भाव को नहीं समझ करके वह गलत मान्यता मन में बांध लेता है कि ये गुरु नहीं, कोई गुरु के रूप में सामान्य कोई व्यक्ति है। इस तरीके से सोच के गुरु से दूरी बना लेता है। गुरु के प्रति उसके मन में अश्रद्धा आने लगती है। लेकिन जब गुरु स्तोत्र हम लोग बोलते हैं तो उसमें एक श्लोक हम लोग दोहराते हैं, न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अर्थात गुरु के सिवाय कुछ अन्य सत्य नहीं है, न ही गुरु से बड़ा कोई तप है और गुरु के सिवा अन्य कोई तत्व प्रदाता भी नहीं है। ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु के पास रहना वह तप से बड़ी तप की ही साधना हो जाती है। गुरु के पास रहना वह किसी तप से कम नहीं है, क्योंकि गुरु चाहते शिष्य का कल्याण ही है और वह कैसे होता है वह जानते हैं। बस शिष्य को यही चाहिए कि वह पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु को समर्पित हो। इतनी श्रद्धा शिष्य को रखनी चाहिए कि गुरु जो भी करेंगे वह मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे, मेरा हित के लिए ही वो जो भी कदम उठाएंगे। ऐसा भाव जब शिष्य रखता है तब वह अपने को स्थिर करके गुरु की जो कठोर परीक्षा होती है उसमें पार होके अपने अवगुणों से पार होता है और अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पाता है। क्योंकि ये कोटि कोटि के जन्मों के जो संस्कार उसके अंतःकरण में अज्ञानता मल के रूप में पड़े हुए हैं, वो इतने जड़वत हो गए हैं कि उसको निकालने के लिए गुरु की कठोरता अनिवार्य हो जाती है। सामान्य रूप से देखते हैं कि जब कोई सोनार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सोना को जब शुद्ध करना होता है तो वह उसे पूरा पिघला देते हैं, तब स्वतः ही उस सोने के अंदर जो भी कचरा रूपी कण है वो सब जल जाते हैं और इसी प्रक्रिया के बाद वह सुवर्ण है वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ठीक वैसे ही गुरु के पास जब कोई शिष्य जाता है तो गुरु भी उसके प्रति इतना कठोर व्यवहार करने का यही कारण है कि उस कठोर व्यवहार के द्वारा ही शिष्य को अंतःकरण में चोट होगी और वह उसी चोट के सहारे उस अपने अवगुण को दूर करने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ पसार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु का काम यह नहीं कि वह शिष्य को तोड़ दे, उनका यह कार्य है कि वह शिष्य को संवार दे, अर्थात उसके अंदर जो अवगुण है उसको दूर करके उसको एक शुद्ध निर्मल अंतःकरण प्रदान करे और वह उज्जवल प्रकाशित हो उठे। तो गुरु कल्याण ही चाहते हैं शिष्य का और इसी कल्याण की भावना को लेके वह जब भी गुरु के शिष्य के अंदर कोई दोष देखते हैं, कोई गलत वृत्ति देखते हैं, तो उसके निवारण हेतु कभी कभी वो कठोर भी हो जाते हैं और इसी कठोरता के कारण वह शिष्य अपने अवगुणों से मुक्त हो पाता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं, पीछे से सभी लोग उच्चारित करें। गणेश शरणं शरणं गणेश, शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश
शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश शरणं शरणं गणेश 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 वागीश शरणं शरणं वागीश 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 सारीश शरणं शरणं सारीश 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 गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश सारीश शरणं शरणं सारीश सारीश शरणं शरणं सारीश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश
वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं सारेश शरणं शरणं सारेश सारेश शरणं शरणं सारेश सारेश शरणं शरणं सारेश सारेश शरणं गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं सारेश शरणं शरणं सारेश सारेश शरणं गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। वेदांताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत ग्वासा शेखपुरा मंच पर प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है, इसके 5वें दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी के मुखारविंद से कि किस प्रकार से शिष्य एक गुरु का वर्ण कर सकता है। यह तभी होगा जब गुरु की कृपा शिष्य पर हो, क्योंकि कई बार हमें दिखता है कि हम गुरु का वर्ण करते हैं, लेकिन जब गुरु का मार्गदर्शन उनके अनुशासन में जीने की बात आती है तब बहुत ही कठिनाई मालूम पड़ती है, क्योंकि कई बार गुरु के आदेश हमारे मन के प्रतिकूल होता है और हमारा मन हमेशा चाहता है कि हमारे मन के अनुकूल ही चीजें हमें प्राप्त हों। क्यों? क्योंकि अनुकूलम वेदनीयम सुखम, अनुकूलता की संवेदना का नाम सुख है। जब हमारे अनुकूल कोई चीज होती है तो हमें उसमें सुखानुभूति होती है, और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, अर्थात जब भी कोई हमारे मन के विपरीत प्रतिकूल चीजें हमें प्राप्त होती हैं तो हमारे लिए वह दुखकर होता है। इसलिए हम कभी भी मन के प्रतिकूल चीजों को पसंद नहीं करते, दुख को पसंद नहीं करते। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हमेशा हमारे मन के अनुकूल ही होए। और हमारा मन
चूंकि यह जन्म जन्मांतर से विषयासक्त रहा है, भोगासक्त रहा है, इसलिए यह परमात्मा की तरह अग्रसर होने में, साधना की ओर अग्रसर होने में, गुरु के अनुशासन में जीने में यह मन बहुत ही परेशान करता है, बिल्कुल प्रतिकूल मालूम पड़ता है। मन की वासनाएं गुरु के आदेश के बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं। इसलिए अभी आप सुन रहे थे कि एक शिष्य को मालूम पड़ता है कि ये गुरु नहीं कसाई है। क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल कोई चीजें होती हुई ही नहीं दिखती। और गुरु जो ये जानते हैं कि मन के अनुकूल होते रहने से कभी भी हम अपने आत्मा की ओर गति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है इंद्रियों का अनुगमन करना। स्वाभाविक रूप से ये इंद्रियां जो कुछ भी आहरण करती हैं वो मन तक पहुंचाती हैं। आप विचार करके देखिए, हमारे नेत्र दृश्य को देखते हैं, ये दृश्य इंद्रियां दृश्य को देख करके कहां तक पहुंचा देती हैं? मन तक पहुंचा देती हैं और फिर ये छुट्टी पा जाती हैं। एक ही दृश्य को नेत्र में हम हमेशा भरकर नहीं रखते। मन में जो देखने, आंखों में, नेत्र में जो देखने का सामर्थ्य, इसके दृश्य बदलते रहते हैं। लेकिन उन सारे दृश्यों को यह जो नेत्र है, नेत्र इंद्रिय है, यह मन के पास पहुंचा देता है। और जो मन के वासना के अनुकूल दृश्य होते हैं, ये हमारे मन में क्या होते हैं? प्रतिष्ठित हो जाते हैं और हम पुनः पुनः उन्हीं दृश्यों को देखना चाहते हैं। तो नेत्र इंद्रिय दृश्य को देखकर विरक्त हो जाती हैं। लेकिन यह जो मन इंद्रिय है ना, यह सारे दृश्यों को कलेक्ट करके रखती है, उनकी वासनाओं को संग्रहित करके रखती है। और जब जब उन वासनाओं का उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित होता है, तब तब वह वासनाएं स्फुरित होती हैं। वह वासनाएं प्रबल होकर हमें उनकी ओर अभिमुख कर देती हैं। चाहे वह जिस किसी इंद्रिय को हम ले लें, शब्द को ले लें, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा हम शब्द को ग्रहण करते हैं, रसन इंद्रिय के द्वारा हम स्वाद को ग्रहण करते हैं। ये स्वाद हम कहते हैं ये बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा किसको लगा? मन को लगा। क्योंकि ये स्वाद, ये जो जिह्वा है, रसनेंद्रिय है, यह स्वाद को ग्रहण करके मन तक पहुंचा देती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जिह्वा तो स्वाद लेकर के विरक्त हो गई, लेकिन इस स्वाद का संस्कार कहाँ पड़ा? हमारे मन में। तो इसी प्रकार से समस्त इंद्रियां जो विषयों का आहरण करती हैं, ये आहरण करके इसको मन तक पहुंचा देती हैं। इसके सूक्ष्म संस्कार मन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार से हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं उद्भूत होती रहती हैं, स्फुरित होती रहती हैं। और जब तक हम विषयासक्त हो रहेंगे, विषयों के प्रति हमारी वासनाएं, कामनाएं रहेंगी, हम अपने स्वरूप की ओर गति नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत के सन्निधि का परिणाम है कि एहि कर फल पुनि विषय विरागा। जब हम संत महापुरुषों के संपर्क में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे, इन इंद्रियों से जो कुछ हम आहरण कर रहे हैं, ये वहीं तक नहीं रह जाती, बल्कि इनके सूक्ष्म संस्कार तो हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं जन्म जन्मांतर तक। इसलिए इन वासनाओं को किस प्रकार से इसका रेचन किया जा सकता है, किस प्रकार से इससे निवृत्ति पाई जा सकती है, जब हम इसके स्वरूप को समझते हैं, इससे बचने के उपायों को समझते हैं। ये कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएंगे। और शास्त्र के सिद्धांतों को कौन समझाएगा? तो सद्गुरुदेव समझाएंगे। गुरु के अलावा कोई अन्य नहीं है जो इन शास्त्र के सिद्धांतों को समझा सके। इसलिए कहा कि एहि कर फल, अर्थात सत्संगति का फल है विषयों के प्रति विरक्ति का प्राप्त होना। एहि कर फल पुनि विषय विरागा। क्यों? क्योंकि संत के सदगुरु के रूप में वर्ण कर लेने पर
उनके मार्गदर्शन में जब हम जीवन जीते हैं तो हमारा जो जीवन है वह धर्मानुकूल जीवन होता है। और जब हमारा जीवन धर्मानुकूल होता है तब कहा कि धर्म ते विरति, धर्म का यह परिणाम है कि वह हमारे जीवन में वैराग्य को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए सत्संगति का परिणाम है विरक्ति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। जब विषयों से वैराग्य होता है तब स्वरूप की ओर, भगवान की ओर हमारी अभिमुखता होती है। ये सिद्धांत है। इसलिए इन विषयों से हम कैसे, स्वभाव से तो हम विरक्त नहीं हो सकते, इसलिए कभी कभी प्रभाव का और कभी कभी दबाव का सहारा लिया जाता है गुरुजनों के द्वारा, जो हमारे लिए कठोर मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम शास्त्र के सानिध्य में रहते हैं, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में यह संसार के समस्त दुखों का अनुभव करके जो जिज्ञासु धर्म की ओर अभिमुख होता है, गुरु का वर्ण करता है, उसकी बुद्धि में इतनी बातें तो प्रतिष्ठित हो जाती है कि गुरु के अलावा हमारे जीवन में कल्याण को प्राप्त करने का मार्ग कोई दूसरा नहीं बता सकता। और इनके बताए मार्गदर्शन में चल कर के ही हम आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जिसकी बुद्धि में ऐसा विश्वास प्रतिष्ठित होता है और श्रद्धा के बल पर साधक की एक बहुत बड़ा सामर्थ्य उसके भीतर होनी चाहिए, वो कहा है श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के बल पर ही हम गुरु के आदेश को मानने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम उनकी बातों को मानते हैं, उनके अनुशासन को मानते हैं, तब भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और श्रद्धा वाले नहीं, जिनको संशय है कि पता नहीं ये सही कहेंगे या नहीं, तो कहा संशयात्मा विनश्यति। जिस साधक के चित्त में अपने गुरु के बताए गए मार्गदर्शन में संशय की स्थिति होती है, उसका विनाश निश्चित है, अर्थात वह अधिक दिन तक अध्यात्म के पथ पर टिका हुआ नहीं रह सकता। संशयात्मा विनश्यति, क्योंकि संशय हो गया, श्रद्धा की कमी हो गई, उसका अभाव हो गया, और इस प्रकार से वह अधिक दिनों तक गुरु के अनुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं होता। और जब उनके अनुशासन को वह नहीं मानता तो फिर वह संसार के प्रवाह में बह जाता है। इसलिए जब नल नील ने राम सेतु बनाने की बात की तो समुद्र ने बताया कि नल नील के हाथों में यह प्रभाव है, उनको यह आशीर्वाद है कि वो जो भी पत्थर देंगे वो पानी पे तैरने लगेगा। तो यह परीक्षण करके देखा गया, वास्तव में नल नील जिस पत्थर का स्पर्श करके समुद्र में डालते वह समुद्र में तैरने लगता था। भगवान ने कहा कि मैं भी देखता हूं एक पत्थर डालकर, और भगवान ने पत्थर को समुद्र में डाला और पत्थर नीचे, बिल्कुल नीचे चला गया। भगवान ने कहा देखो, नल नील के हाथ से छुए हुए पत्थर, उनके हाथों से स्पर्श किए हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, और मेरे हाथ से डाले हुए पत्थर वो तो बिल्कुल नीचे पाताल में चले गए। तब नल नील ने कहा कि प्रभु के हाथ से जो छूटेंगे वो तो रसातल में ही जाएंगे, उनको ऊपर जाने की बात ही कहाँ है। वैसे ही गुरु के अनुशासन को यदि हम नहीं मानते, जो शिष्य नहीं मानता, जिनके हृदय में गुरु के प्रति ही संशय हो जाती है, तो भगवान का उपदेश है कि संशयात्मा विनश्यति। इसलिए
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। एक साधक के जीवन में इतनी पुण्य की पूंजी तो होनी ही चाहिए कि संत का मिलन हो, सत्संग की प्राप्ति हो, और फिर उसी सत्संग का परिणाम है विवेक कि भव सुखे दोषो अनुसंधियताम। ऐसी हमारे भीतर क्षमता आ जाए कि हम इन संसार रूपी बंधन को समझ सकें, और फिर हमारे भीतर यह जिज्ञासा हो कि इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे जीवन में गुरु का वरण हो और गुरु की कृपा प्राप्त हो, तब जाकर के एक शिष्य कल्याण को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।